गुजरात में दूसरे दौर के मतदान के बीच दिल्ली में बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। उन्हीं के संबोधन के साथ इस बैठक की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय पदाधिकारियों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री की मौजूदगी है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक की जा रही है। पार्टी 2024 चुनाव को लेकर मंथन के साथ विधानसभा चुनाव की समीक्षा भी करेगी। लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों के अलावा त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। बैठक में पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा सभी राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी, विभिन्न मोर्चों के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के संगठन महामंत्री भी हिस्सा लेंगे। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशोक, देखिए, एक तरफ तो गुजरात चुनाव अभी खत्म हुआ भी नहीं है, आज दूसरे चरण का मतदान है, नतीजे आना बाकी है, और दूसरी तरफ तस्वीर आ रही है दिल्ली की बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक की, जिसमें मिशन 2024 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बिल्कुल, बीजेपी के बारे में यही कहा जाता है कि एक चुनाव खत्म नहीं होता, दूसरी की तैयारी में लग जाती है। हमेशा एक्शन मोड में रहती है बीजेपी। जब से 2014 के बाद से अमित शाह अध्यक्ष बने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उसके बाद से लगातार बीजेपी की कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ होता रहे। और आज प्रधानमंत्री गुजरात से पहुंचे अपना वोट डाल करके और सीधा बीजेपी मुख्यालय में पहुंचे, जहां पर राष्ट्रीय पदाधिकारी, मोर्चों के अध्यक्ष और स्टेट प्रेसिडेंट की बैठक हो रही है और पार्टी की रणनीति और आगे जो चुनाव आने वाले हैं जिन राज्यों में, उनकी तैयारियों को लेकर आज बातचीत होगी। प्रधानमंत्री एड्रेस करेंगे तमाम पदाधिकारियों को। खुद जेपी नड्डा मौजूद है, संगठन महामंत्री है और तमाम मोर्चों के जो प्रभारी हैं, स्टेट प्रभारी है, वो तमाम लोग मौजूद है। विश्लेषण किया जाएगा कि कहाँ कमियां हैं, क्या करना बाकी है। पार्टी की कोशिश ये रहती है कि आगे जो जो चुनावी स्टेट्स हैं उनको लेकर के पूरा रूपरेखा खाका खींचा जाता है और आगे कैसे बढ़ा जाए, जहाँ कमजोर सीटें हैं उन पर टारगेट किया जाए, उन पर फोकस किया जाए। पार्टी हमेशा से कई पहलुओं पर विचार करती है। जो सीटें कभी नहीं जीती बीजेपी ने, उस पर फोकस किया जाता है, जो कम मार्जिन से जीती उन पर फोकस किया जाता है। तो ये तमाम बीजेपी एक रणनीति रहती है और उसी रणनीति के तहत आज ये 2 दिन की बैठक प्रधानमंत्री के अभिभाषण से एड्रेस से शुरू हुई है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री के संबोधन से इस बैठक की शुरुआत हुई है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी सीधे अहमदाबाद से जुड़े हैं। हिमांशु, देखिए, आप बहुत सारे इलेक्शन कवरेज करते आए हैं, ये हमेशा से बीजेपी का स्टाइल रहा है कि एक चुनाव खत्म नहीं होता है, उसके बीच में दूसरे की तैयारी शुरू हो जाती है। ऐसा ही दिखाई दे रहा है दिल्ली में। क्या गुजरात चुनाव के जो नतीजे आएंगे उसका इफेक्ट, उसका असर स्ट्रैटेजी पर पड़ेगा 2024 की? देखिए, जो स्ट्रेटेजी है भारतीय जनता पार्टी की, वो स्ट्रेटेजी एक साथ रहती है और हर मुद्दे को देखते हुए, समय को देखते हुए, समकालीन मुद्दों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटेजी बनाती है। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 7 दिन चुनावी मूड में रहती है। एक चुनाव खत्म होगा, दूसरी जगह वो लग जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 10 मार्च को नतीजे आए थे, 11 मार्च को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो गुजरात आ गए थे। तो एक तरीके से चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी का यह है कि मिशन मूड में रहना है और इसी मिशन मूड को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय पदाधिकारियों की जो बैठक है, इसमें एक स्ट्रेटेजी ये भी है कि आपकी जो जहां पर सरकारें हैं उनके साथ आपका कोऑर्डिनेशन कैसा है। जो सरकारों की योजनाएं हैं उनको जमीन तक आप लेके जाएं, ग्राउंड तक लोगों को फायदा मिले। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसको नीचे ले जाने के लिए सरकारी मशीनरी के साथ लगकर आपको काम करना पड़ेगा, जिससे ग्राउंड तक आम आदमी को फायदा जाए। और आम आदमी को आप जाके बताइए कि केंद्र में मोदी सरकार और राज्य के अंदर आपकी सरकार क्या क्या आम आदमी के लिए कदम उठा रही है। ये ग्राउंड तक अगर आप जाएंगे तो आपका बेस जो है और मजबूत होता चला जाएगा। ये एक स्ट्रेटेजी हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हर मीटिंग के अंदर यही कहते हैं। उनको ये है कि जो सरकार की योजनाएं हैं आप उसको ग्राउंड तक लेके जाएंगे, आम आदमी का तक पहुंचा देंगे। जमीनी स्तर पर किस तरीके से काम करना है, ये कार्यकारिणी का मुख्य मुद्दा होगा और इसको लेकर तमाम मंथन किया जाएगा। 2 दिवसीय ये बैठक है।